हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे इस नए यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी ने हमारे इस चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और लगभग आज से हम आपके जो एग्ज़ाम्स है, बोर्ड्स एग्ज़ाम में 24 दिन बाकी है और इस 24 दिनों में आपकी प्रिपरेशन लेवल कुछ बच्चों की आज तक शुरुआत भी नहीं हुई है। कुछ बच्चों का आज ये फर्स्ट लेक्चर होगा, कुछ बच्चे ने प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी, कुछ बच्चों की रिवीजन शुरू होगी। इसलिए आपको बता देता हूँ कि बहुत से बच्चे कंपटीशन में बहुत ही आगे निकल गए हैं। तो आप जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन कीजिए, लेक्चर अटेंड कीजिए। वो करने के बाद ही आपको ग्रोथ मिलेगा। जब तक आप इसे करते नहीं है, आपको कोई भी ग्रोथ नहीं मिलेगा। शुरुआत के 5-10 दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि चलो बस करते हैं, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम आएगा तब देख लेंगे। लेकिन आपको ये बता देता हूँ कि जब आपका एग्ज़ाम होगा अगले दिन, तो आपके उस पेज के, उस टेक्स्ट बुक के, उस नोटबुक के, उस नोट्स के पन्ने भी पलट के नहीं होंगे। उसको पढ़ना तो दूर की बात है। इसलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग प्रिपरेशन शुरुआत कर दीजिए। आपके जो कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, आप मुझे पर्सनल मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है? या हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पर आंसर मिल जाएगा, ठीक है? तो कल के लेक्चर में हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे। आप सभी लोगों ने देखा होगा। जिन बच्चों ने देखा नहीं है उन तक लेक्चर हमारा पहुंचा दीजिए, वो बच्चे भी देख के अच्छा सा स्टडी करवा सके, ठीक है? उसके बाद हम आज हमारा लेक्चर नंबर 2 ले रहे हैं। यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी का इस लेक्चर में लगभग हमारा 70% ऑफ चैप्टर खत्म हो जाएगा। 70% 60% इसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट आज हम खत्म करवा देंगे। मतलब क्या, लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या देखा, तो हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी जो हमें करंट, हम जिसे हम बोलते हैं चार्ज, हम बोलते हैं। उसके बाद द कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है, किरचॉफ ने कैसा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनाया था, ऐसी कुछ चीज़ें हमने देखी थी। उसमें से लूप क्या होता है, जंक्शन क्या होता है, ब्रांच क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने उस लेक्चर में देखी हुई है। उसके बाद हमने उसका फर्स्ट लॉ, जिसे हम किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं, वो हमने केसीएल भी देखा है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, उसे लूप लॉ भी आप बोलते हो। उसके बाद सेकंड हमने जो देखा था किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल जिसे हम बोलते हैं, वो केवीएल देखा था। उसके लिए हमने नेटवर्क भी देखा था, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, और उसका केवीएल का इक्वेशन बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन हमने वहां पर निकाला था, ठीक है? तो अगर हमने आगे वाला उसके पार्ट, जो आपका पार्ट था साइन कन्वेंशन के रिगार्डिंग, वो भी हमने देखा था, वो वहां तक सारे इक्वेशंस हमने देख लिए हैं। उसके बाद आपको पार्ट है द पार्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है? पार्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। आज के लेक्चर में कौन कौन से पार्ट देखेंगे हम? इसमें लगभग जो हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था, कौन से पार्ट थे, ये हमारा था कल के लेक्चर का कुछ पीडीएफ। यहाँ पर हमने अप टू दिस पॉइंट सारे पॉइंट्स देख लिए हैं, ठीक है? ये सारे ऊपर के पॉइंट हमने देख लिए हैं। आज हम देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, उसके बाद देखेंगे मीटर ब्रिज, और उसके बाद हम देखेंगे द कंडीशन फॉर पोटेंशियोमीटर। क्या देखेंगे? कंडीशन फॉर पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, उसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, ये बातें हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। और उसके कुछ यूजेस है, 4 यूजेस है उसके, उस 4 यूजेस के लिए 4 डेरिवेशन आपको है। उसमें से हमें जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर लेंगे, बाकी क्या आपको करने को बताएंगे, नोट्स के फॉर्मेट में देंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो आप उसे वेल एंड गुड प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है? चैप्टर में अगर देखें तो ये हमारा चैप्टर का 60% पार्ट है। कितना है? 60%। उसके बाद अगर आपने देखा तो इसके बाद, मतलब मीटर ब्रिज के बाद आपको पोटेंशियोमीटर मिलेगा। पोटेंशियोमीटर, उसके बाद आपको गैल्वेनोमीटर मिलेगा, और गैल्वेनोमीटर का हम कुछ यूज करेंगे। गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड एज एन एमीटर, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड एज एन वोल्टमीटर। मतलब जब हम गैल्वेनोमीटर को एज एन एमीटर वर्क करते हैं, जब हम गैल्वेनोमीटर को एज एन वोल्टमीटर वर्क करते हैं, उसकी जो कंडीशंस है वो कंडीशंस हम देखेंगे। वहां पर हमारा चैप्टर लगभग खत्म होता है। उसके बाद आपको एक छोटा सा डिफरेंस है। कौन सा वाला? आपको डिफरेंस है द डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर। मतलब क्या? ये डिफरेंस आपको कोई सीखने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी लिख सकते हैं आपके लॉजिकल थिंकिंग पे कि एमीटर में क्या होता है, वोल्टमीटर में क्या होता है, एमीटर का हम यूज क्या करते हैं, वोल्टमीटर हम क्या यूज करते हैं, ये सारी चीजें आप वहां पर लिख सकते हैं, ठीक है? तो आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इसमें कौन कौन सी बातें होते हैं, ठीक है? तो फर्स्टली
व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आपने देखा तो इसमें आपको कुछ रेजिस्टेंसेस दिए हैं। रेजिस्टेंसेस देने के बाद आप इसकी कुछ कंडीशंस देख सकते हैं। कंडीशंस में क्या क्या कौन कौन सी बातें हैं। पहली बात, यहाँ पर हमें 4 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, पी, क्यू, आर एंड एस। ये है आपके है 4 रेजिस्टेंस। इसके अगेंस्ट आपको करंट फ्लो हो रहा है, आई इतना करंट है, करंट यहाँ पर आ रहा है और इस पॉइंट से आपका जो करंट है वो स्प्लिट हो रहा है। क्या हो रहा है? स्प्लिट, मतलब डिवाइड हो रहा है। 2 डिफरेंट पार्ट में हम इसे पार्टीशन कर रहे हैं और ऊपर की तरफ आपका जा रहा है, इसे हम बोलते हैं I1 फर्स्ट करंट। नीचे की तरफ आपका जो आ रहा है इसे हम बोलते हैं I2 सेकंड करंट। ये I1 करंट है, P क्या क्रॉस जाएगा, I2 करंट S क्या क्रॉस जाएगा। इसके बाद ये आगे आने के बाद इस पॉइंट से उसके बाद आपका करंट अगेन स्प्लिट हो जाएगा 2 पॉइंट्स में। एक नीचे आएगा उसका एक पार्ट आगे जाएगा। जो आगे जाएगा वो आपका होगा जो I1 करंट आया था, I1 से जो आपका नीचे जाएगा वो सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब नीचे कौन जाएगा? द गैल्वेनोमीटर करंट IG। यहाँ पर आएगा आपका I1 माइनस IG। ये करंट आपका इस तरफ Q की तरफ आएगा। नीचे वाला IG आने वाला है, यहाँ से I2 आने वाला है। दोनों ऐड होके R से पास होके इधर को आ जाएंगे। इधर को आपको लगभग कौन सा करंट मिलेगा? यहाँ पर कौन सा है? I1 माइनस IG। यहाँ पर कौन सा है? I2 प्लस IG। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। I1 प्लस I2 गेट I, मतलब I इतना करंट आपको आगे आकर मिलेगा। कौन से फॉर्मेट में? इट्स व्हीटस्टोन के ब्रिज के बाद आगे जो आएगा, जो की के तरफ आ रहा है, वो आपको I इतना करंट मिल जाएगा। कंसेप्ट ऑफ डायग्राम आपको सारा समझ में आ चुका होगा, ठीक है। फर्स्टली जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज में हम क्या यूज करते हैं? इसमें हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करते हैं। क्या करते हैं? किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करते हैं। तो यहां पर लिखते हैं बाय यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल हम उसे बोलते हैं। फुल फॉर्म में भी लिखते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन लॉ हो। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपको क्या बताता है? हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बनाना है, द इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो हमारा इसमें 2 लूप है। ये आपका है फर्स्ट लूप, ये आपका है सेकंड लूप। तो फर्स्ट लूप हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आपने देखा तो आपके इस डायग्राम में कुछ पॉइंट्स नेसेसरी है। जो पॉइंट आपने नहीं दिए हुए हैं तो हम यहाँ पर कुछ नाम देते हैं A, यहाँ पर देते हैं B, यहाँ पर देते हैं C, यहाँ पर देते हैं D, ठीक है। तो आपको ये पहला नेटवर्क यहाँ पर देखना है A B D A। तो फर्स्ट आपको यहाँ से आप जाएंगे फॉर लूप A B, A के पास जाएंगे B के पास, B के पास जाएंगे C के पास, C के पास जाएंगे A के पास। मतलब क्या? C नहीं, यहाँ पर D है नीचे, A B D A। मतलब पहली बार हम पहले लूप के लिए, मतलब ABDA के लिए हमारा इक्वेशन ऑफ KVL फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ KVL आपको क्या मिलेगा? इक्वेशन ऑफ KVL आपको जो बताता है कि समेशन ऑफ IR दैट इज द पोटेंशियल प्लस समेशन ऑफ EMF इज इक्वल टू 0। ये आपको जो इन दोनों का सम है ये आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात, आपने कोई भी EMF कनेक्ट नहीं किया है तो कंसेप्ट ऑफ EMF यहाँ से निगलेक्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ देखना है IR का कंसेप्ट। IR में क्या देखेंगे आप? यहाँ से शुरू करिए A पॉइंट से B पॉइंट तक। करंट कौन सा है? I1। आपका रेजिस्टेंस है P, मतलब क्या आएगा? I1P। ये आपकी पहली कंसेप्ट, ओके। उसके बाद आपको क्या आएगा? यहाँ से यहाँ तक हम जाएंगे। यहाँ पर आपको जो रेजिस्टेंस के फॉर्म में है वो है गैल्वेनोमीटर G, करंट है IG, मतलब आपको आएगा IgG। उसके बाद हम D से A तक जा रहे हैं, करंट है I2, रेजिस्टेंस है S, मतलब आपको टर्म आएगी I2 यस इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। हमें इसके साइन देने हैं। साइन क्या बताते हैं? द डायरेक्शन ऑफ लूप एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, लूप एंड करंट की डायरेक्शन, तो आपको इक्वेशन निगेटिव लेना है IR का। अगर दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है तो आपको इक्वेशन पॉजिटिव लेना है। देखते हैं यहाँ पर हमारा जो करंट है वो यहाँ से इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और ये डायरेक्शन ऑफ लूप भी आपकी क्लॉकवाइज है, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है? दे गोज इन द सेम डायरेक्शन। फर्स्ट है I1P आपको निगेटिव लेना है। उसके बाद आप B से D तक आ रहे हैं, यहाँ से आपका करंट है नीचे आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ लूप भी नीचे आ रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, यह भी आप कंसेप्ट निगेटिव लेंगे। और उसके बाद D से जब A तक जाएंगे वो आपकी डायरेक्शन ऑफ लूप इस तरफ है और करंट की लूप इस करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों डायरेक्शन आपकी अपोजिट है, इसे आप पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव। फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गया। इक्वेशन को थोड़ा बहुत हम बैलेंस करते हैं।
मतलब क्या, यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव चीज है, बाकी सब निगेटिव है। जो निगेटिव वाले हैं उसे हम उस तरफ भेज देते हैं। इक्वेशन होगा आपका I2s इज इक्वल टू I1P प्लस IgG। ये आपका इक्वेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसे हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट लूप। उसके बाद आपको क्या करना है? सेकेंड लूप के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करना है, सेकेंड लूप के लिए। ठीक है, तो आगे वाले पेज पर हम चलते हैं। सेकेंड लूप आपका कौन सा है? फॉर लूप। सेकेंड लूप को हम देखेंगे यहां पर फॉर लूप BCDB हम इक्वेशन देख रहे हैं BCDB। ठीक है, तो BCDB में हम B से स्टार्ट कर रहे हैं, D तक जा रहे हैं, B से C तक। B से C तक करंट कौन सा है? I1 माइनस IG, रेजिस्टेंस है Q। टर्म आपकी आएगी I1 माइनस IG Q। ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे I1 माइनस IG ब्रैकेट कंप्लीट Q। उसके बाद हम क्या देखेंगे? उसके बाद अगर हमने देखा तो यहाँ पर C से D तक हमें आना है। करंट है आपका I2 प्लस IG, रेजिस्टेंस है R, मतलब I2 प्लस IG, रेजिस्टेंस R। इसे हम लिखेंगे I2 प्लस IG, रेजिस्टेंस R, यहां पर हमें मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपको थर्ड है, मतलब D से B तक जाना है, IgG। इसका कंसेप्ट होगा IgG। इसका सारा सम होगा 0। इसके बाद इसके साइन देते हैं हम, साइन कन्वेंशन हमें यहाँ पर सेटिस्फाई करना है। यहाँ से नीचे तक B से C तक आएंगे, तब उसके बाद उस पॉइंट पे आपका डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ से यहाँ तक है, डायरेक्शन ऑफ लूप यहाँ से यहाँ तक है, दोनों डायरेक्शन आपके सेम है, मतलब इसे हम निगेटिव लेंगे। पहला इक्वेशन आपको निगेटिव लेना है। सेकंड, C से D तक जब हम आएंगे, डायरेक्शन ऑफ लूप आपके नीचे आ रही है, करंट आपका ऊपर जा रहा है, इसे हम टेकन एज ए पॉजिटिव। और उसके बाद सेकंड वाला हमें पॉजिटिव लेना है। और थर्ड, D से जब हम B तक जाएंगे, D से B तक जाते समय आपका डायरेक्शन ऑफ लूप है, नीचे से ऊपर की तरफ करंट आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, ये डायरेक्शन आपके अपोजिट है, इसे हम टेकन एज ए पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम इसे पॉजिटिव करते हैं, मतलब पहला निगेटिव, बाकी दो आपके पॉजिटिव होंगे। देखते हैं आप, निगेटिव पॉजिटिव आपको लेना है। पहला है निगेटिव, दूसरा है पॉजिटिव, तीसरा है पॉजिटिव। इक्वेशन आपको मिल गया। ठीक है, इक्वेशन मिलने के बाद हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हम यहाँ पर कर सकते हैं। पहली बात, यहाँ पर हमारा कौन सा इक्वेशन है? ये आपके दोनों पॉजिटिव है, निगेटिव चीज यहाँ पर है, निगेटिव को उस साइड में भेज देते हैं। तो इक्वेशन होगा I2 प्लस IG ब्रैकेट कंप्लीट R प्लस IgG। जी आपका गैल्वेनोमीटर का है, और ये निगेटिव का वहां पर जाके पॉजिटिव होगा I1 माइनस IG ब्रैकेट कंप्लीट Q। ये आपका यहाँ पर इक्वेशन मिल जाएगा। इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन फॉर इक्वेशन 2। मतलब ये आपके सेकंड लूप के लिए इक्वेशन मिल गया। सेकंड लूप का यहाँ पर हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर दिया। उसके बाद उन्होंने आपको क्या दिया है? हमारा जो गैल्वेनोमीटर होता है, यहाँ पर इस डायग्राम में गैल्वेनोमीटर कहाँ पर है? इस बीच में हमने इस सर्किट को, इसे हम गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में से व्हीटस्टोन ब्रिज में कौन सा ही करंट फ्लो नहीं होता, मतलब एट गैल्वेनोमीटर देयर इज अ पॉइंट D इज द नल पॉइंट। क्या बोलते हैं हम उसे? नल पॉइंट बोलते हैं। तो नल पॉइंट में आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। मतलब क्या? एट पॉइंट D देयर इज null point and there will be no current flowing through galvanometer। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब गैल्वेनोमीटर का जो IG करंट होगा वो आपका 0 होगा। क्या होगा? IG is equal to 0 and IG is equal to 0 is known as the balancing condition for the galvanometer। ये आपकी गैल्वेनोमीटर को बैलेंस करने के लिए बैलेंसिंग कंडीशन है। तो ये जो आपकी बैलेंसिंग कंडीशन है IG is equal to 0, इसे हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट कर रहा है। Therefore इसे हम बोलेंगे इक्वेशन 1 becomes, therefore equation
1 बिकम्स बैलेंसिंग कंडीशन। इक्वेशन नंबर 1 में लिखने के बाद क्या होगा, इक्वेशन 1 आपका यहाँ पर है, ये है आपका इक्वेशन 1। I2s इज इक्वल टू I1b, पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, I2s इज इक्वल टू I1b प्लस IgG। इक्वेशन यहाँ पर लिख लीजिए, I2s इज इक्वल टू I1p प्लस IgG, यही है क्या, I1p प्लस IgG, ठीक है। इसमें हमें क्या रखना है, Ig इज इक्वल टू 0, यह हमें वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। Ig इज इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। इक्वेशन क्या होगा, I2s इज इक्वल टू I1p प्लस 0 इंटू G, क्या होगा इक्वेशन, I2s इज इक्वल टू I1p प्लस 0 मतलब क्या, I2s इज इक्वल टू I1p, यह आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। दिस इज द थर्ड इक्वेशन व्हेन वी पुट बैलेंसिंग कंडीशन I इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद हम जो इक्वेशन है वो हमारी बैलेंसिंग कंडीशन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, कौन सा है इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 आपका यहाँ पर है, क्या है, I2 प्लस IgR प्लस IgG, बड़ा वाला इक्वेशन है, ठीक से लिख लीजिए, I2 प्लस IgR प्लस IgG इज इक्वल टू, आपको इक्वेशन है I1 माइनस IgQ। देखते हैं, एक बार चेक करते हैं इक्वेशन ठीक से लिखा है क्या, I2 प्लस IgR प्लस IgG इज इक्वल टू I1 माइनस IgQ, ठीक है। यहाँ पर हमने इक्वेशन लिख लिया, I1 माइनस IgQ। ये इक्वेशन लिखने के बाद हमें क्या पुट करना है, Ig इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करना है, मतलब यहाँ पर 0 हो जाएगा। I2 प्लस 0 R प्लस ये आपका 0 हो जाएगा, 0 इंटू G, ये आपका I1 माइनस 0 Q, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। I2 प्लस 0 क्या हो जाएगा, I2R प्लस दैट इज 0 इज इक्वल टू, हमारा इक्वेशन हो जाएगा I1Q। I1 माइनस 0, I1 में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन होगा आपका I1Q। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन अगर देखा तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, कलर चेंज करना है, I2R इज इक्वल टू I1Q, ये आपको इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका फोर्थ इक्वेशन है। जब हमने बैलेंसिंग कंडीशन I इज इक्वल टू 0 इस कंडीशन को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, उसके बाद आपको इक्वेशन नंबर 4 मिला है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 4, 3 और 4 को हम एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। 3 इक्वेशन क्या है, ठीक से लिख लीजिए, I2s इज इक्वल टू I1p, ठीक है। 4 इक्वेशन क्या है हमारा, I2R इज इक्वल टू I1Q, ये हो गई यहाँ पर इसकी डिवीजन। I2 गेट कैंसल, I1 गेट कैंसल, सेम टर्म है। इक्वेशन होगा आपका S अपॉन R इज इक्वल टू P अपॉन Q, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R। ये हमारी, दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन फॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। उसके बाद आप इसका यूज करके, अगर आपको 4 रेजिस्टेंस दिए हैं, एक आध रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको नहीं दी है, फाइंड आउट करनी है, तो आप इसमें से कोई भी एक वैल्यू, 4 में से 3 दी है, एक वैल्यू फाइंड आउट भी कर सकते हैं। उसके लिए भी हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये इक्वेशन सीखने के बाद व्हीटस्टोन ब्रिज का इसमें से कोई डाउट नहीं होगा। आपको बोर्ड के लिए ये इक्वेशन 2 या 3 मार्क को पूछा जा सकता है, लेकिन ये इसको पूछते नहीं है, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में, मतलब जो आपका 100 मार्क का कॉन्फ़िगरेशन होता है, उस मार्क्स में आपको 10 मार्क के लिए इसमें से एक लॉन्ग एक्सपेरिमेंट आप लिखते हैं। हर बच्चा हर कॉलेज का लिखता है, इसलिए ये लोग आपको ये इक्वेशन है
जो एग्जाम में पूछने को थोड़ा सा पीछे हटते हैं, आपको अदर इक्वेशन पूछ लेते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि इक्वेशन अगर 2025 जैसा कोई पेपर निकला तो आपको ये इक्वेशन आना चाहिए, इसलिए हम इसे प्रिपेयर करवा देंगे 2 या 3 मार्क के लिए, ठीक है। उसके बाद हमें आगे वाला इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मीटर ब्रिज, ठीक है। पहले हम देखेंगे यहाँ पर मीटर ब्रिज का डायग्राम ठीक है क्या, 1 मिनट वी कैन चेक। ठीक है, डायग्राम तो ठीक है। यहां पर इन्होंने क्या दिया है आपको, एक सर्किट है, ये आपका वुडन होता है, मतलब लकड़ी का बना हुआ होता है, ये भी वुडन होता है, ये भी वुडन होता है, 3 हमारे आपके ऐसे, एक होता है एल शेप्ड, एक होता है इस टाइप, एक होता है दिस एल शेप्ड, इस कॉर्नर में इसे बैठते हैं। ये आपकी यहाँ पर जो है, ये आपकी है स्केल, क्या है, मीटर स्केल हम इसे बोलते हैं। इसके बाद आपने देखा है यहाँ पर बीच में ये आपका है गैलोमीटर, क्या है, गैलोमीटर। इस गैलोमीटर का ये नीचे जो आ रहे हैं ये आपके है जॉकी, क्या है, इसे हम बोलते हैं जॉकी। इसके बाद नीचे पर यहाँ पर की है, यहाँ पर आपका EMF है, यहाँ पर आपका रियोस्टेट है, ये आपका X है, ये आपका R है। X क्या है, आपका रेजिस्टेंस है, जो अननोन रेजिस्टेंस, जो आपको फाइंड आउट करना है, जो आपको निकालना है, उसे हम बोलते हैं द कंसेप्ट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद ये आपका R है, रेजिस्टेंस बॉक्स, नोड रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू हम हमारे तरफ से डालते हैं, जो आपको चाहिए उतनी होम की आप वैल्यू यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। ये आपके है LX, LX मतलब क्या, LX को हम बोलते हैं लेंथ अक्रॉस द X, मतलब क्या, पहले वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आपकी लेंथ है उसे हम बोलते हैं LX, आपके दूसरे वाले R रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आपकी लेंथ है उसे हम बोलते हैं LR। LG क्या है, LG को हम बोलते हैं लेफ्ट गैप, क्या बोलते हैं, लेफ्ट गैप, लेफ्ट वाला गैप। RG को हम बोलते हैं राइट गैप, राइट वाला गैप, उसे हम बोलते हैं RG। इतने हैं आपकी डायग्राम फॉर द मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है, मीटर ब्रिज इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज आपके व्हीटस्टोन ब्रिज का एक एप्लीकेशन है, इसे हम बोलते हैं, इसलिए हम इसे कंबाइन में बोलते हैं व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज, ठीक है। यहाँ पर अगर हमने देखा तो ये हमारा जो है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। जो मीटर ब्रिज है ये आपके व्हीटस्टोन ब्रिज पे व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन में प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसमें भी हमें एक नल पॉइंट मिलता है, ये आपका नल पॉइंट होता है, इसे हम D बोलते हैं। D इज द नल पॉइंट, D इज द नल पॉइंट। और नल पॉइंट पे क्या होता है, देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर एट नल पॉइंट, एट पॉइंट D हम इसे बोलते हैं। एट पॉइंट D मतलब जो D का पॉइंट है, उस D के पॉइंट पे आपको कोई भी करंट फ्लो नहीं मिलेगा, या आपको D का एक बेसिक वैकेंट पॉइंट मिलेगा, इसे हम बोलते हैं नल पॉइंट। उसके बाद आगे का इक्वेशन देखते हैं क्या हमें इसमें लिखना है। इक्वेशन बहुत इजी है, क्या क्या कौन कौन से पॉइंट है हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। IG इज इक्वल टू 0 तो हो गया आपके नल पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमने जॉकी रखवा दिया उसे हम नल पॉइंट बोलते हैं, वहां पर बैलेंसिंग कंडीशन आपको IG इज इक्वल टू 0 मिल गया एट पॉइंट D को। उसके बाद हमने यहाँ पर रेशो लिया है, रेशो कौन सा है आपका, रेशो ऑफ X अपॉन R अपॉन R, मतलब क्या, X और उसके पर्टिकुलर साइड में रेजिस्टेंस क्या है उसे हम बोलते हैं X अपॉन RX, उसे हम बोलते हैं R अपॉन RR। ये क्या होते हैं, द टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी, इसे हम बोलते हैं टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी, उसे हम R से डिनोट कर रहे हैं। और उसके बाद हम इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज, इसका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को हम लिखेंगे, इफ द मटेरियल इज सेम देन रेजिस्टिविटी इज सेम। तो ये आपका है रेजिस्टेंस, ये आपकी है रो रेजिस्टिविटी, फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अगर इक्वेशन आपने देखा, आपके दोनों मटेरियल सेम है और उसका जो एरिया है, एरिया भी यूनिफॉर्म है, एक जैसा एरिया है, मतलब एरिया तो चेंज नहीं होगा, रेजिस्टिविटी रो भी चेंज नहीं होगी, चेंज कौन होगा, ये लेंथ। अगर आपने इस साइड में देखा, मतलब क्या, इस साइड में यहाँ पर कौन सी लेंथ है आपकी LX, यहाँ पर कौन सी लेंथ है LR, मतलब X के लिए लेंथ होगी LX, R के लिए होगी LR, ये आपके दोनों लेंथ होंगे। तो इसमें हम जो इक्वेशन है, इक्वेशन 2 बनाते हैं। पहला इक्वेशन होगा रो LX अपॉन A और दूसरा इक्वेशन होगा रो LR अपॉन A, ये आपके 2 इक्वेशन।
फॉर दिस टू कंडीशंस। पहला है x के लिए इक्वेशन होगा आपका जो हम x में लिखते हैं, पहला जो हमारा x का रेजिस्टेंस था अननोन रेजिस्टेंस, दूसरा r का था, उस r में हम उस इक्वेशन की वैल्यू पुट अप कर देंगे। ठीक है, तो ये पहला है रेजिस्टेंस r x के लिए आपका इक्वेशन यह होगा, rx के लिए यह होगा आपका इक्वेशन r के लिए, rx की जगह पर आपका वैल्यू पुट करनी है ये रो lx अपॉन a। तो इक्वेशन हम यहाँ पर लिखते हैं, इसमें रो lx अपॉन a क्या होगा, x अपॉन रो lx अपॉन a मिल गया यहाँ पर। उसके बाद हम राइट में जो आपका आर का वैल्यू है उसकी जगह पर आपको क्या पुट करना है, रो यल आर अपॉन ए, यहाँ पर हो जाएगा रो यल आर अपॉन ए। क्या होगा इक्वेशन राइट हैंड साइड में, आर अपॉन रो यल आर अपॉन ए, ये हो गया आर अपॉन रो यल आर अपॉन ए, ये आपका इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद रो की वैल्यू अगर आपने देखी तो लेफ्ट हैंड साइड में भी है राइट हैंड साइड में भी कैंसिल हो जाएगा, एरिया भी लेफ्ट राइट में सेम है कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इक्वेशन में क्या बचेगा, x अपॉन एल एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन यल आर, ये आपकी चीज इस इक्वेशन में रिमेनिंग रह जाएगी। ठीक है, ये रिमेनिंग रहने के बाद यल एक्स जो है यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर अगर उस साइड में गया तो वो आपको न्यूमरेटर में जाएगा और मल्टीप्लाई करेगा, तो इक्वेशन आपका बनेगा x इज इक्वल टू आर इंटू यल एक्स अपॉन यल आर, ये आपका इक्वेशन यहाँ पर हो जाएगा फॉर फाइंडिंग अननोन रेजिस्टेंस। और सेकंड एक आपको इक्वेशन मिलेगा यल एक्स एल आर, अगर हमने देखा तो ये दोनों भी है जो हमारे स्केल के अक्रॉस है। टोटल स्केल कितना है 100 में से हमने एक लेंथ अगर पकड़ लिया यल तो दूसरा लेंथ क्या होगा 100 माइनस यल, तो हम इसे ऐसे भी पुट कर सकते हैं, एक लेंथ हमने यल पकड़ लिया यल अपॉन दूसरा लेंथ होगा 100 माइनस यल, आपका ये भी इक्वेशन यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए आपको मिल जाएगा। तो दो इक्वेशन है, x इज इक्वल टू आर इंटू यल एक्स अपॉन यल आर, दूसरा है x इज इक्वल टू आर इंटू यल अपॉन 100 माइनस यल, ये आपके दो इक्वेशंस हैं फॉर फाइंडिंग द अननोन रेजिस्टेंस अक्रॉस द मीटर ब्रिज। इसमें भी आपको कोई भी डाउट नहीं होगा क्योंकि हमने डिटेल में इक्वेशन आपका लिया है। ये इक्वेशन में आपको बोर्ड के लिए 2 या 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क के लिए 2 या 3 मार्क के लिए, इसको भी हम एज वेल एज लगभग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं और उसके बाद हम इसे इक्वेशन को देखते हैं। उसके बाद आगे वाला हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा पॉइंट द पॉइंट ऑफ पोटेंशियोमीटर, बेसिक पॉइंट है, उसका हम आगे भी यूज करेंगे। इसका यहाँ पर कोई डायग्राम है कि हम देखते हैं। ठीक है, यहां पर इसका डायग्राम है पर कोई नेसेसरी नहीं है कि यहां पर आपको डायग्राम दिया जाए, आपको इसका जो प्रिंसिपल पूछा जाएगा प्रिंसिपल यहां पर आपका हम लेंगे, उसके बाद हम उसका आगे वाला पॉइंट देखेंगे। क्या है प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर का, पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए सर्किट। मतलब क्या, पोटेंशियोमीटर हमारा ऐसा डिवाइस है जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। मतलब क्या, अब आपको एक डाउट होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या सर। यहां पर हम एक छोटा सा सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं, ये क्या है, इसे हम बोलते हैं रेजिस्टर। ठीक है, रेजिस्टर है, यहां पर मैंने एक ईएमएफ जोड़ दिया, यहां पर एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया, ये मेरा है ईएमएफ ई, वोल्ट मीटर यहां पर है वोल्ट मीटर वी। इस ईएमएफ के हेल्प से मैंने इस सर्किट में 10 वोल्ट इतना पोटेंशियल भेज दिया, कितना 10 वोल्ट, 10 वोल्ट यहां से भेज दिया, लेकिन इस रेजिस्टर ने इसमें से पास होने के बाद आपको आगे मिला 9 वोल्ट, कितना मिला 9 वोल्ट, 9 वोल्ट, 10 वोल्ट दिया था 9 वोल्ट मिला है, 1 वोल्ट गया किधर। मतलब क्या, आप लोगों को घर वालों ने कुछ सामान लाने को भेजते हैं, हर बार भेजते होंगे, ठीक है, तो आप लोग क्या कहते हैं, अगर आपने एक चीज के लिए 100 रुपए लिए, उसके लिए आपको 80 रुपए गए, तो आप क्या बोलते हैं 90 रुपए गए, 10 रुपए आपके जेब में। उसी तरह बात है बात ऑफ कमीशन, ये रजिस्टर है, रजिस्टर आगे को पोटेंशियल भेजने के लिए खुद के पास कुछ कमीशन रखता है। वो कमीशन क्या है, द पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, मतलब 10 वोल्ट दिया था, मिल गया 9 वोल्ट, मिलना था 10 वोल्ट, 1 वोल्ट गया किधर, वो आपको मिलने वाला जो है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, द टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल दिया था 10 वोल्ट, मिल गया 9 वोल्ट, इस पोटेंशियल में मतलब 10 माइनस 9 कितना है आपका डिफरेंस, 1 वोल्ट का डिफरेंस है। अगर आपको यहाँ पर 8 वोल्ट मिल गया, डिफरेंस आपका 2 वोल्ट बन जाएगा। जो आपको डिफरेंस यहाँ पर मिलते हैं इसे हम बोलते हैं टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये काम कौन करता है, काम करता है पोटेंशियोमीटर। इसे हम वोल्ट मीटर के जरिए से भी यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है।
लेकिन उसका एक्यूरेट रीडिंग आपको पोटेंशियोमीटर बहुत ही अच्छी तरीके से डेसिमल पॉइंट में दे देगा। डेसिमल पॉइंट में हम नहीं निकाल सकते, हम सिर्फ फुल फॉर्मेट में निकाल सकते हैं। डेसिमल में आपको पोटेंशियोमीटर प्रोवाइड करवा देगा। इसके कुछ एप्लीकेशंस है, यूजेस है। कौन कौन से यूजेस है हम यहाँ पर देखते हैं। पहला है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल का ईएमएफ कंपेयर करने के लिए इसके लिए एक डेरिवेशन है, हम यहाँ पर देखेंगे। सेकेंड है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। थर्ड, एज अ सेंसर भी इसका यूज होता है पोटेंशियोमीटर का। और फोर्थ लास्ट वन, एज अ वोल्टेज डिवाइडर, मतलब वोल्टेज को बीच में से स्प्लिट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, यहां पर अगर हमने देखा तो यहां पर है आपका पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल। पोटेंशियोमीटर का क्या प्रिंसिपल है, स्टेटमेंट यहां पर आपको दिया हुआ है, देखते हैं। पोटेंशियोमीटर, potential difference of any potentiometer wire is directly proportional to length of the wire। मतलब क्या, जो आपका पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो आपका किस पे डिपेंडेंट है, लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल इसको भी हम स्प्लिट करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर हमने यहां पर देख लिया तो आपका एक वायर है, सपोज यहां पर आपका ईएमएफ हमने कनेक्ट किया है। ईएमएफ मतलब क्या रे, क्या बोलते हैं हम ईएमएफ को, बैटरी। बैटरी देखा होगा, बैटरी क्या करता है, सोर्स का काम करता है। यहां पर मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है। अगर मैंने इसमें सिर्फ एक ही रेजिस्टर जोड़ दिया, ये मेरा हो गया पहला केस। दूसरा केस मेरा ऐसा हो गया कि इस पे अगर ईएमएफ है, यहां पर वोल्ट मीटर है, इसमें मैंने 2 रेजिस्टर जोड़ दिए, ठीक है। तीसरा केस मेरे पास ऐसा है कि इसमें मैंने कुछ नहीं जोड़ा, यहां पर ईएमएफ, यहां पर वोल्ट मीटर, ठीक है। चौथा मेरे पास ऐसा है कि एक है जिसमें मैंने 10 रजिस्टर जोड़ दिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। कंसिडर कर दे ये आपके 10 हैं। 10 निकालते तक हमारा लेक्चर एक्सटेंड हो जाएगा। पहली बात, इसमें हमने जो सब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जोड़े हैं, रजिस्टर को हम बोलते हैं सब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, रजिस्टर है, ईएमएफ है, वोल्टमीटर है, ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं। जब मुझे इस सर्किट में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक्स्ट्रा अमाउंट में जोड़ने हैं, मेरे पास एक सर्किट है जिसमें मैंने कुछ नहीं जोड़ा, इस दोनों को सिवाय, दोनों को काउंट नहीं करते हैं। इसमें 0 रजिस्टर है, इसमें 1 रजिस्टर है, इसमें 2 रजिस्टर है, इसमें 10 रजिस्टर है, ठीक है। तो ये रजिस्टर क्या डिफाइन करते हैं, रजिस्टर के लिए मुझे इसमें इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वायर को जोड़ना पड़ा या फिर नहीं। यहां पर अगर मैंने देखा तो यहां पर मुझे सारी मैक्सिमम लेंथ है, यहां पर थोड़ी कम लेंथ है, यहां पर थोड़ी कम है, यहां पर सबसे कम है। मतलब ये लेंथ क्या डिफाइन करते हैं कि उस सर्किट में कितने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। मतलब सर्किट में जितने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उतना कमीशन बटेगा, क्या होगा, उतना कमीशन आपको वहां पर बटेगा। तो यहाँ पे आपकी लेंथ है, लेंथ क्या डिफाइन करती है, उस सर्किट में हमने कितने कंपोनेंट्स कनेक्ट किया है। कंपोनेंट्स क्या डिफाइन करते हैं, कंपोनेंट्स आपका कमीशन डिफाइन करते हैं। और कमीशन क्या डिफाइन करता है, कमीशन आपका पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करता है, ठीक है। इसलिए हम इसे बोलते हैं द लेंथ, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल का V होता है, लेंथ का L होता है, V प्रोपोर्शनल टू L। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपको कोई भी कांस्टेंट लाना पड़ेगा। कांस्टेंट आएगा उसके साथ इक्वल टू आएगा, मतलब V इक्वल टू कांस्टेंट KL। क्या होगा आपका कांस्टेंट, इक्वेशन होगा V इज इक्वल टू KL। अब अगर आपको K की वैल्यू निकालनी है तो ये इस L को इधर लाएगा, उस टाइप में, उस साइड में मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड करेगा, मतलब इक्वेशन होगा K इज इक्वल टू E बाई L। क्या होगा आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये कुछ आपकी टर्म है आज के लेक्चर्स की। आपका प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा, हमने बहुत डिटेल में लिया है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि हमारे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कीजिए, बच्चों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लेक्चर को टाइम पे अटेंड कीजिए। लेक्चर अगर आज पढ़ता है, हम दिन ब दिन कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको टाइम पे लेक्चर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उस टाइम लेक्चर साइज की वजह से कुछ अदर टेक्निकल इश्यूज से
लेक्चर्स अपलोड नहीं हो रहे, इसलिए आपको एक ध्यान में रखिए, आपको हर दिन 2 लेक्चर तो मिल जाएंगे, वो सुबह मिले शाम मिले। लेक्चर बहुत बड़े नहीं हो गए, 30-35 मिनट के आपको मिलेंगे, 25 से 35 मिनट तक लेक्चर्स लगभग आपके 1 घंटे के अंदर दोनों भी खत्म हो जाएंगे। तो बोलूँगा कि दिन ब दिन हर रोज अटेंड कीजिए, उसका रिवीजन कीजिए टाइम टू टाइम। ये आपका इक्वेशन है, ये आपका चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगला लेक्चर आपका एक होगा, 3rd लेक्चर में हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, 4th लेक्चर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मिलेगा और इसमें आपको ये चैप्टर खत्म मिल जाएगा, ठीक है। तो लगभग अगर हमने देखा तो ये चैप्टर खत्म करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा दिन नहीं, कल ही आपका चैप्टर खत्म आपको मिल जाएगा और कल इसका आप रिवीजन कर दीजिए। मतलब कल हमारा 18 जनवरी को हमारे 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। कौन कौन से? सेमीकंडक्टर होगा, मैग्नेटिक मटेरियल होगा और करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। उसके बाद 1-2 दिन में हमारा आगे का चैप्टर थर्मो और केटी जो हम टारगेट कर रहे हैं वो भी आपका खत्म हो जाएगा। हर 2 दिनों में आपको एक चैप्टर खत्म मिल ही जाएगा, इसलिए रिवीजन करते जाइए, प्रिपरेशन करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछ सकते हैं, हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7020118266 और आपको अगर प्रिपरेशन के समय कोई दिक्कत आ रही है तो भी आप हमें मैसेज कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में जो पॉइंट हुए हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल सारे रिवाइज कर दिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।